आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5वें अध्याय के 17वें वचन से है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। इंग्लैंड में पैदा होकर उसके बाद अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में काम करने वाले अर्थशास्त्री नियाल फर्गुसन का कहना है कि अमेरिका का स्मृति भरा रहने का कारण है उसका दिवाले की हालत में आना, यानी कि बैंक करप्ट हो जाना। दिवाला होने के बाद कोई व्यक्ति स्मृति को कैसे हासिल कर सकता है करके शायद हम सोच रहे होंगे, लेकिन उन्होंने एसेंट ऑफ मनी नाम की जो पुस्तक लिखे हैं उसमें कुछ इस तरह से वो वर्ण करते हैं इस कार्य के बारे में। 1918 के दौरान इंग्लैंड में कई लोगों ने जिन्होंने कर्जा लिया था उसे ना वापस लौटाने की हालत में उन्होंने दिवाले की नोटिस दी। इस कारण से उन लोगों को जेल में कई सालों तक बंद कर दिया गया। उस समय अमेरिका में कर्जदारों के लिए जेल नहीं होता था, इस कारण उन लोगों को जेल में बंद नहीं किया जाता था। अमेरिका ने इस तरह के कर्जदारों के कर्जों को माफ करके उन लोगों को नया व्यापार शुरू करने का एक दूसरा मौका दिया। यही उनकी स्मृति का कारण है। इसी तरह से वो देश व्यापार में जोखिम उठाने वाले लोगों को उत्साहित करता है। इसी तरह से अपने व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान का सामना करके दोबारा व्यापार को शुरू करके स्मृति के ऊंचाइयों में जाने वाले व्यक्ति हैं। चिप किंग के नाम से जाने जाने वाले जॉन हेनरी हिंस, सर्कस के मालिक फिनेहास बार्नम और फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड, इन सभी लोगों ने अपने जीवन में दिवाले का सामना किया। फिर सरकार ने इन्हें जो दूसरा मौका दिया, इसमें इन्होंने नए व्यापार को शुरू करके उस स्मृति की ऊंचाइयों को हासिल किया और व्यापार में अपने नाम को दिग्गजों के रूप में साबित किया। इसलिए लोगों को दूसरा मौका मिलना चाहिए, उनकी पुरानी हार के लिए उनको माफी मिलनी चाहिए करके नियाल फर्गुसन का कहना है। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, इसी तरह से एक नए मौके को, हमारी पुरानी गलतियों के लिए क्षमा को और छुटकारे को हमें देना चाहते हैं हमारे परमेश्वर। यदि हम परमेश्वर के पास जाकर अपनी कमियों को बताकर उसमें से हमें छुड़ाने के लिए और क्षमा करने के लिए प्रार्थना करें तो परमेश्वर निश्चय ही हमें एक दूसरा मौका प्रदान करेंगे। यहोशुआ की पुस्तक में हम राहब नाम की एक वेश्या के बारे में पढ़ते हैं। उसका घर यरीहो के शहर पनाह पर बना था और वो वहीं रहती थी। इज़राइल के परमेश्वर ने उनके लोगों के लिए जो अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्मों को किया था उसके बारे में राहब ने सुना। यही कारण था कि राहब को इज़राइल के परमेश्वर के ऊपर विश्वास आया। उस समय यरीहो आए हुए दो इज़राइली भेदियों को उसने अपने घर में हिम्मत के साथ पनाह दी और अपने विश्वास के बारे में उनसे अंगीकार किया। उसने उनसे कहा कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। यही कारण है कि जब यरीहो देश के सारे लोग नष्ट हो गए तो परमेश्वर ने राहब को और उसके परिवार को मृत्यु से बचाया। परमेश्वर ने राहब की रक्षा की और इज़राइली लोगों के साथ रहने का मौका उसे दिया। राहब के पुराने पापमय जीवन को क्षमा करके उसे नया शादीशुदा जीवन देकर आशीषित किया परमेश्वर ने। राहब और इज़राइल देश से आने वाले सलमोन का बेटा ही है बोआज। इसी वंशावली में यीशु मसीह का भी जन्म हुआ। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे परमेश्वर दूसरा मौका देने वाले अच्छे परमेश्वर हैं। हमारे पुराने पापों को और हार को माफ करके एक नए आशीष में जीवन को हमें देने के लिए वो इंतजार कर रहे हैं। इसलिए उसी हार को देखकर खड़े न रहें। दोबारा नए जीवन को देने वाले परमेश्वर के पास हम आए। वो हमारे पापों को क्षमा करके दोबारा हमें एक आशीष में जीवन को प्रदान करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।